हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि संपर्क के बाद अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपका फर्टिलाइज्ड एक इम्प्लांट हो जाए, वो भी सही जगह पे यूट्रस में, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, कुछ टिप्स को फॉलो करने होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन के दौरान हम कॉन्टैक्ट तो बनाते हैं, हमारा एग भी फर्टिलाइज्ड होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट पीरियड आ जाते हैं। तो हमेशा ये गलतियां जो महिलाएं करती है संपर्क के बाद, वो आपको दोहरानी नहीं है और कौन कौन से काम करने ही हैं जिससे कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाए, वो जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे फायदेमंद वीडियो जो काफी महिलाओं को हेल्प कर चुके हैं मां बनने में, वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे टिप्स को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप कांटेक्ट बनाते हैं महीने के बीच के दिनों में, जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं या फिर हम कहते हैं ओव्यूलेशन का टाइम, तो उस दौरान जब सेल अंडे से जाकर मिल जाता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है, उसके अंदर समा जाता है और उसके बाद वो जाइगोट हो जाता है, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि शरीर के अंदर आपके यूट्रस में ठीक तरीके से ब्लड का फ्लो पहुंच पाए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन वो जब ट्राई करती हैं कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन पीरियड में, तब तो करती हैं, बट उसके बाद नहीं करती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि पेल्विक मसल्स के लिए, पेल्विक एरिया के लिए और आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड तेजी से पहुंचाने के लिए लेग ऑफ द वॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको ट्राई करने के बाद लगातार जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाए, हर दिन 5 मिनट आपको करना चाहिए। तो हर महिलाओं को ये सजेस्ट करूंगी मैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ओव्यूलेशन के दिनों में भी ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपके पेल्विक मसल्स में ब्लड का फ्लो ठीक से रहे और बहुत तेजी से बढ़ता रहे, इसके लिए लेग ऑफ द वॉल आपको डेली 5 मिनट करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी बात ध्यान में ये रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है उसके बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है, आपको बाल धोने की प्रक्रिया बंद कर देनी है। बिल्कुल ही बाल नहीं धोने हैं जब तक कि आपको कंसीव नहीं हो जाता है, पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इस कारण से भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का हीट जो है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो आरोपण है वो खराब हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ट्राई कर रही होती है उसी दौरान से आपको टेंशन लेना बंद करना होगा। काफी सारी महिलाओं की ये परेशानी होती है जो मुझे बताती हैं कि मेरे मन में हमेशा ये सवाल उत्पन्न होता है कि मुझे बच्चा ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, क्यों हमें कंसीव नहीं हो रहा है, हम ट्राई तो कर रहे हैं। तो ऐसी बातों से बच के रहना है। इसके लिए आप बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छी चीजें लगती हैं, घरेलू काम, टीवी देखना, वो सारे काम करिए, बिकॉज इससे आपको स्ट्रेस को डाउन करने में हेल्प मिलेगा। स्ट्रेस बढ़ने से कुछ हार्मोन बिगड़ जाते हैं और प्रेगनेंसी हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको कंसीव होने में और दिक्कत हो जाती है। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना, आपको बिल्कुल हैप्पी रहना है। महिला पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है। महिलाओं के लिए एग की क्वालिटी अच्छी रहती है और पुरुषों के लिए स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो स्ट्रेस को आप अपने कंट्रोल में रखिए, उसको कभी भी आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके अलावा दोस्तों, हमेशा ट्राई करने का जो बेस्ट दिन होता है वो महीने के बीच का ही होता है। तो आपके पीरियड साइकिल का जो भी लेंथ है, उसके बीच का जो 10-15 दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है। और जो सेल होते हैं उसकी कैपेसिटी कम से कम 5 दिन की होती है जीवित रहने की। तो अगर आप ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले ट्राई करते हैं, 3 दिनों से पहले से ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो भी कंसीव होने में बहुत मदद मिलेगा। और उसके बाद 24 घंटे, यानी ओव्यूलेशन के बाद 24 घंटे ही बचते हैं, यानी कि टोटल आपके पास 1 वीक के अंदर का ही समय होता है। तो इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप पीरियड्स के अपने जो दिन होते हैं उसको काउंट करिए, लेंथ को काउंट करिए, उसके बीच में जो 10-15 दिन आता है उसमें अल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहिए। बिकॉज हमेशा अगर सेल आपके शरीर में रहेंगे तो अंडा कभी भी निकले उससे कोई लेना देना नहीं है, जब भी निकलेगा सेल वहां पे रहेंगे और उसके अंदर समावित हो जाएंगे। और दोस्तों, जो लास्ट टिप है वो है फर्टिलिटी मसाज का। लेकिन फर्टिलिटी मसाज आपको हमेशा ओव्यूलेशन तक ही करना है, उसके बाद आपको नहीं करना है। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप किसी भी कैस्टर ऑयल से या फिर कोकोनट ऑयल से थोड़ा सा हल्का हीट कर लीजिए उसको गुनगुना, और उसके बाद आप अपने पेट पे ऊपर की तरफ इस तरीके से या फिर सर्कुलर मोशन में इस तरह से आप 15 मिनट मसाज करिए नाभि के नीचे के भाग पे, ऊपर के भाग पे नहीं, निचले भाग पे। और उसके बाद क्या करिए कि गर्म पानी से
लीजिए, एक तौलिए को भिगो लीजिए, निचोड़ लीजिए और वो जो हीट पैक का काम करेगा तो वो टॉवेल को मोड़ के आप अपने नाभि पे 5 मिनट रख लीजिए। तो ये अगर आप करती हैं कंटिन्यूटी बेस पे 7 डेज, कब पीरियड खत्म होने के बाद आपको 7 दिन करना है ओनली, तो आपके जो पेल्विक एरिया के मसल्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, जो हीट होनी चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी, जिससे कंसीव होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो नाभि का पार्ट होता है वो एक केंद्र बिंदु होता है, हमारे बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स को जोड़ के रखता है। तो अगर नाभि हम केयर अच्छे से करते हैं, हेल्दी रहती है, तो आपको भी पता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि नाभि ही एक ऐसी शरीर की संरचना है जो गर्भ में बच्चे को नाभि से ही माँ के जोड़ के रखती है, उसकी नाभि से। तो आई रियली होप कि ये टिप्स आप पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और बहुत हेल्प करेंगे आपको माँ बनने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।